फ्लो लाइक अ रिवर। कहीं कोई अटकाव नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है जीवन में कब क्या मोड़ आने वाला है, कोई निश्चितता नहीं है। आप बहते हैं अपनी इंटेंसिटी से। ये तो कवियों का ख्याली एक तरीका है जो कहते हैं नदी जा रही सागर से मिली है। नदी को तो चिंता भी नहीं सागर है भी या नहीं है, ना भी हो तो नदी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हकीकत तो है नदियां बहती तो सागर बन जाते हैं। तो बह रही अपनी इंटेंसिटी में, अपनी मस्ती में, अपनी ऊर्जा में। जिंदगी भी है और तमाम चीजें भी हैं, टोटल एक्सेप्टेंस है हर चीज का। एग्जैक्टली नदी का जो ढंग है वही जीवन का ढंग है। और भगवान बुद्ध का भी बहुत प्रिय प्रतीक था। नदी में कोई कंडमनेशन नहीं है, जीवन में कोई निंदा का भाव। और एक गुरु भी जो या बुद्धा कहें, मास्टर कहें, वो भी नदी की तरह हमारे पास होता है। वो ये चॉइस नहीं रखता कि तुम इसके लिए पात्र हो या नहीं हो, तुम इसके योग्य हो या नहीं हो, तुम झुकते हो, उसके पानी का उपयोग कर सकते हो, उसमें जा सकते हो, कोई भेदभाव नहीं है। और गंदगी भी एक हमारा देखने का नजरिया है, गंदगी और अच्छाई भी हमारे देखने का नजरिया है। बहाव दोनों चीजों को खत्म कर देता है। अगर हम बहाव में हैं तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम किसी चीज को गंदा मान लेते हैं तो हमारे अंदर गिल्ट बढ़ता है। किसी चीज को अच्छा मान लेते हैं तो हमारे अंदर प्राइड बढ़ता है। और जिंदगी में दोनों चीजों की नीड नहीं है। आप बह रहे हैं, इतना काफी है। जो बचने जैसा है वो बच जाएगा, जो नहीं बचने जैसा है वो नहीं बचेगा। बस नदी में आपने कुछ भी डाला, उसका प्रवाह ही उसको क्लीन कर देता है। तो अगर हमारे अंदर भी ऐसा प्रवाह है तो हमें किसी गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। कोई कर्म, कोई कर्मा हमको बांधता नहीं, सब बह जाता है उसमें, हम बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। ये तरीका ही वास्तविक तरीका है। और नदियों को मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती, किसी नक्शे की जरूरत नहीं होती। उनको मार्गदर्शन दिखाना, उनको भटकाना है, उनको नक्शा दिखाना, उनको कंफ्यूज करना है। तो इसीलिए एक साधक के लिए मैं कहता हूँ कोई मैथ, कोई गाइडेंस जरूरत नहीं। हम बस इतना कर सकते हैं कि उनके जो ऑब्स्टेकल हैं उनमें अगर कोई कोऑपरेशन दे सकते हैं हटने में तो उतना। हालांकि अगर हम नहीं भी देंगे कोऑपरेशन, इंटेंसिटी है, तो कुछ देर में वो ऑब्स्टेकल्स के ऊपर से बह जाएंगे, उनका भी उपयोग कर लेंगे। दो सबसे डीपेस्ट बॉन्डेज है, सेक्स एंड नॉलेज। काम वासना और ज्ञान, ये दो सबसे गहरे बंधन हैं। अब बड़ा मुश्किल है लोगों को इस चीज को समझना कि क्यों। एक को तो समझ में आ जाता है कि पहला तो बंधन हो सकता है, दूसरा, पहला हमको फिजिकल आइडेंटिटी देता है और दूसरा जिस आइडेंटिटी को हम कैरी करते हैं वो हमको देता है। तो ज्ञान हमको कई बार, जो सो कॉल्ड ज्ञान है, एक्यूमुलेटेड ज्ञान है, वो हमको रोक देता है, अटका देता है। इसीलिए जिसको हम ज्ञानी कहते हैं सचमुच में ज्ञानी है ऐसा नहीं। ज्ञानी को अपने ज्ञान का पता भी नहीं होता, लेकिन जो अटका है उसको अपने ज्ञान का बहुत पता है। एक बुद्ध ही ये कह सकता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कह सकता। उसको तो हर बात जाननी ही है, उसको तो हर बात बतानी ही है। तो ज्ञान एक बहुत ही बड़े बंधन की तरह हमारे ऊपर आता है और उस ज्ञान के जो थ्रेड्स हैं उनसे हम अपनी पहचान बुन लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। तो एक पॉइंट पर आकर उसको डिसॉल्व होना होता है। तो हमारी जो वो क्रिएटेड आइडेंटिटी है वो डिसॉल्व होती है, रियल आइडेंटिटी फिर उभरती है। और रियल आइडेंटिटी बहुत ही पीसफुल है, इटर्नल है, और उसको किसी भी एश्योरेंस की, सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो है, उसका होना ही इतना इंटेंस है कि उसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं।
इसीलिए उस ज्ञान की हमको जरूरत नहीं है। जैसे कैसे पता करेंगे हम कि कौन ज्ञानी है? क्वेश्चन कभी एक्सप्लोर करें कि हम कैसे जानेंगे कि कोई ज्ञानी है, अनलेस वो हर बात पर 1 घंटा प्रवचन न दे सके। लेकिन जो जीवन का रिस्पॉन्स कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके जीवन के प्रति, सही अर्थों में ज्ञानी वही है कि जीवन की परिस्थिति आई, जीवन की कोई सिचुएशन है और वो सहज और इमैकुलेट, बिल्कुल ही परिपूर्ण प्रत्युत्तर दे सके, रिस्पॉन्स, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, वो ज्ञान है। ज्ञानी व्यक्ति कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जैसे डिक्शनरी पलटने वाला एटीट्यूड, जब सिचुएशन सामने है तो वो डिक्शनरी पलटने लगता है, क्या सूट करेगा इसमें, तब तक सिचुएशन उसको कंज्यूम कर चुकी होती है। काफी पहले जब मैं बोला करता था तो एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि प्रवचन सुनने के लिए होते हैं, वो सुनने की बातें हैं, काम की बातें कुछ और होती हैं। तो ज्यादातर लोगों का एटीट्यूड ये है कि सत्संग सुनने वाली चीजें हैं और काम वाली बातें अलग होती हैं, यानी इनसे काम नहीं होता जिंदगी में। और अभी आप सर्वे कराएं तो बहुत लोगों की अप्रोच यही निकलेगी, इन बातों से काम नहीं चलता, यानी कि उनको यकीन नहीं है कि इन बातों से जीवन चल सकता है। तो ये कितनी अजीब स्थिति हो गई, इस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं रह गया। ज्ञान तो वही है जो हमारे हर कदम पर काम आ रहा है और हमारी लाइफ की क्वालिटी को एनहेंस कर रहा है। उसका वर्बलाइजेशन जरूरी नहीं है, उसका एक्चुअलाइजेशन जरूरी है।